प्यारे मित्रों, संबोधि क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज 22 मई है। आज के दिन राजा राम मोहन राय जी की जयंती है। तो इस वीडियो के थ्रू हम लोग राजा राम मोहन राय जी के आइडियोलॉजी या विचारधारा या दर्शन से अवगत होंगे। राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की। राजा राम मोहन राय मूर्ति पूजा, जाति प्रथा और धार्मिक कर्म कांडों के आलोचक थे। कहने का आशय यह कि वे मूर्ति पूजा, धार्मिक कर्म कांडों और जाति प्रथा की आलोचना करते थे। उन्होंने सती प्रथा, बहुविवाह, बाल विवाह और उपपत्नी प्रथा का विरोध किया या इनके विरुद्ध आंदोलन चलाया। साथ ही उन्होंने हिंदू महिलाओं या हिंदू विधवा महिलाओं या हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह को मान्यता दी। उन्होंने 1825 ईस्वी में कलकत्ता में वेदांत कॉलेज को एस्टेब्लिश किया। आगे चलकर ब्रह्म समाज से दो महत्वपूर्ण पर्सनालिटी जुड़े। पहले देवेंद्रनाथ टैगोर, जो कि 1842 में ब्रह्म समाज में शामिल हुए, और दूसरे केशव चंद्र सेन, जो कि 1858 में ब्रह्म समाज में शामिल हुए। पहली बार राजा राम मोहन राय ने जिस दार्शनिक पुस्तक की रचना की उसका नाम तोहफत उल मुबाहिदीन था, और इस पुस्तक की रचना या इस दार्शनिक ग्रंथ की रचना उन्होंने फारसी भाषा में की। राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर, जो कि डच या हॉलैंड का घड़ीसाज था, उसके साथ मिलकर कलकत्ता में हिंदू कॉलेज को एस्टेब्लिश किया। राजा राम मोहन राय जी को भारत में राष्ट्रवाद या राष्ट्रवादी चेतना या विचारधारा का जनक माना जाता है। साथ ही उन्हें भारत में राजनीतिक मुद्दे पर आंदोलन के जनक के रूप में जाना जाता है। राजा राम मोहन राय जी की मृत्यु 1833 में हो गई, और आगे चलकर केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज में शामिल हुए। तो आगे चलकर उन दोनों के बीच वैचारिक मतभेद हुआ, जिसकी परिणति 1867 में ब्रह्म समाज के विघटन के रूप में हुई या ब्रह्म समाज के विभाजन के रूप में हुई। केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया को एस्टेब्लिश किया गया, और देवेंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में आदि ब्रह्म समाज को एस्टेब्लिश किया गया। आगे चलकर केशव चंद्र सेन की जो ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया थी, 1878 में उसका भी विभाजन हो गया। और ऐसा इसलिए हुआ कि राजा राम मोहन राय ऐसा इसलिए हुआ कि केशव चंद्र सेन के कथनी और करनी में विरोधाभास था। एक तरफ जहां वे बाल विवाह का विरोध करते थे, वहीं उन्होंने अपनी अल्पवयस्क पुत्री का विवाह कूच बिहार के शासक के साथ कर दिया। इसलिए उनके बहुत से अनुयायी उनसे रुष्ट हो गए, और 1878 में केशव चंद्र सेन के ब्रह्म समाज का विभाजन हुआ। पहला धरा केशव चंद्र सेन के ही नेतृत्व में रहा, जिसका नाम चर्च ऑफ न्यू डिस्पेंसन दिया गया, चर्च ऑफ न्यू डिस्पेंसन। जबकि युवा वर्ग के द्वारा साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। राजा राम मोहन राय जी ने छुआछूत
की आलोचना की। छुआछूत कहने का मतलब है सामाजिक भेदभाव। सामाजिक भेदभाव की उन्होंने आलोचना की, सामाजिक ऊंच नीच की उन्होंने आलोचना की। राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की, जिसका उद्देश्य एकेश्वरवाद को बढ़ावा देना था और हिंदू धर्म की कुरीतियों को दूर करना था। राजा राम मोहन राय जी को भारत में राजनीतिक प्रश्नों पर आंदोलन के जन्मदाता या जनक के रूप में उन्हें जाना जाता है। राजा राम मोहन राय ने 1820 ईस्वी में प्रीसेप्ट ऑफ जीसस नामक रचना प्रकाशित की, जिसमें ईसाई धर्म की कुरीतियों पर प्रहार किया गया था। केशव चंद्र सेन के प्रयास से ब्रह्म समाज के सभाओं में या आयोजनों में विभिन्न धर्मों के धर्म ग्रंथों को पढ़े जाने की प्रथा या परंपरा को शुरू किया गया। केशव चंद्र सेन ने 1870 में इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की। केशव चंद्र सेन के प्रयासों से ही ब्रिटिश सरकार ने ब्रह्म विवाहों को सिविल मैरिज एक्ट 1872 के द्वारा मान्यता प्रदान की। केशव चंद्र सेन ने महिलाओं के लिए ब्रह्म बोधनी या ब्राह्मण बोधनी पत्रिका शुरू की। केशव चंद्र सेन ने हिंदू परंपराओं के अनुसार या हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार अपनी पुत्री का विवाह कूच बिहार के महाराजा से किया, जिसने केशव चंद्र सेन के ब्रह्म समाज, जिसे ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया कहा जाता था, के अनुयायियों में केशव विरोधी विचारों का जन्म हुआ। राजा राम मोहन राय जी ने अस्थाई बंदोबस्त या जमींदारी बंदोबस्त या इस्तमरारी बंदोबस्त नामक भू राजस्व बंदोबस्त को या व्यवस्था को पूरे भारत में लगाए जाने की बात कही। राजा राम मोहन राय 1831 में मुगल शासक अकबर द्वितीय के अधिकारों का मुद्दा उठाने के लिए इंग्लैंड गए थे। इंग्लैंड के राज दरबार में गए थे, इंग्लैंड की संसद में गए थे और वहीं पर 1833 ईस्वी में ब्रिस्टल में, जो कि ब्रिटेन का एक शहर है, उनकी मृत्यु हो गई। तो इस वीडियो के द्वारा मित्रों हम लोग राजा राम मोहन राय जी के साथ साथ केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर के विचारों से हम लोग अवगत हुए और इस वीडियो के थ्रू हमने राजा राम मोहन राय जी को श्रद्धांजलि अर्पित किया है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।